डॉक्टर साहब एक पॉलिटिकल बयान था, ये तो ये कह रहे हैं, चलिए इस पे तो मैं आपका कमेंट नहीं लूंगा कि जो पाकिस्तान के अवाम है उनका फैसला गलत होता है, सारे वोट हम इनसे डलवा लें। बहरहाल ये जो नीचे आया है थोड़ा बहुत, डॉक्टर साहब आपने देखा है कुछ ईजी रुपए पे प्रेशर कम हुआ है, स्टॉक की भी बात हो रही है, ये कितना मानी खेज है और इसकी क्या वजूहत हैं और ये कितना सस्टेन करेगा? डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। जी देखिए, अच्छा हुआ कि आपने मुझसे सियासी बातें आपने नहीं की हैं। देखिए, जो सियासतदान होते हैं उनका एक स्टाइल होता है, एक लैंग्वेज होता है और वो उस पर अपना बोलते रहते हैं। तो मेरा ये काम नहीं है कि उनको काउंटर किया जाए। मेरे नज़दीक इस मुल्क का हर सियासतदान मैं उसका एहतराम करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें, जो जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और अच्छी जगह से पढ़ी है तो उनके उस्ताद हमेशा उनको ये बताते हैं कि कभी किसी एक दिन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या एक महीने के बेसिस पे जब नंबर आता है तो छलांगे ना मारा करो, ठीक है। तो इसलिए अगर आज कम हुआ है तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए कि हमें खुशी मिल नहीं रही है। बहुत ज़माने से हम ये कौम अच्छी खबर से बिल्कुल वो हो चुकी थी, इसके लिए एक नापैद सी चीज़ हो गई थी। तो ये जो डॉलर नीचे आया है, देखें हमारे एक्सचेंज रेट बहुत ओवर शूट कर गया था। ये 250 के करीब जब पहुँचे जा रहा था तेज़ी से, तो उस वक्त तो हम सब खामोश बैठे हुए थे, तो वो ओवर शूट कर रहा था। अभी इस पर करेक्शन हुई है, सिर्फ इसकी टेक्निकल ज़बान है जो उसको समझाने के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है उसकी वजह से ये हुई है, ये एक टेक्निकल करेक्शन है। नंबर दो कि जो हमारे मार्केट में जो खिलाड़ी हैं जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उन खिलाड़ियों पे ज़रा नज़रें जो हैं गहरी की गई हैं, उन पे नज़रें रखी जा रही हैं, इसलिए वो ज़रा घबराहट के शिकार हैं। उनसे कहा गया है कि इंसान बन जाओ, तो वो इंसान बने हैं, आज थोड़ा नीचे लेकर आए हैं। वो कब तक उन पे नज़र रहेगी, कब तक वो इंसान रहेंगे, ये देखने की बात है। अल्लाह करे कि वो इंसान बन जाए और नज़र उस पर पूरी रहे, तो शायद ये एक्सचेंज रेट मज़ीद नीचे भी आ सकता है। इसमें पॉलिसीज़ का कोई कमाल नहीं है, किसी चीज़ का कमाल नहीं है, सिर्फ उन खिलाड़ियों पे नज़र रखने का और उनको ज़रा काबू में रखने से ये काम हुआ है। यानी सट्टे को रोका गया, आप ये कहना चाहते हैं? बस आप उसको सट्टा कह लीजिए, जो भी कह लें। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैं वज़ारत ख़ज़ाना में था, गालिबन ये 2003 था या 2004 था, हाँ 2004 के बाद की बात कर रहा हूँ। उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट 60 रुपये एक डॉलर के बराबर था और मार्केट में उतार चढ़ाव चंद पैसे का हुआ करता था, चंद पैसा, 10 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा। तो एकदम अचानक जो है वो 60 से 61 हो गया और फिर दूसरे दिन जो है वो 61 से 62 हो गया। तो ज़रा मेरा रडार जो है वो हुआ कि भाई हो क्या रहा है, ये 1-1 रुपया नीचे जा रहा है। फिर तीसरे दिन वो 62 से 63 हो गया। तो फिर ज़रा नज़र मैंने भी रखी, फ़ौरन ही रखी, और उसके बाद जब पता वगैरह किया तो पता चला कि 3 बैंक के ट्रेजरर जो थे वो ये काम करते थे। वो मैकलेड रोड में एक होटल में बैठते थे, लंच करते थे और ये फैसला करते थे कि कल कहाँ लेकर जाना है। जब ये पता चल गया, हमें कंफर्म हो गया कि ये यही काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे और ये इसी तरीके से मार्केट नीचे ऊपर होती रहेगी, तो फिर मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब को बताया कि ये हो रहा है। तो उन्हें भी बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तीनों बैंक के सदर से बात करो कि अगर वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो कल हम एक्शन लेंगे। तो यही बात मैंने फिर तीनों बैंक के सदर को कॉल किया और उनसे कहा कि ये आपके स्टाफ ये काम कर रहे हैं, अगर आपने आज इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कल हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे और जो हम लेंगे फिर आपने कंप्लेन नहीं करना कि आपने ये क्या किया है। तो लिहाजा आप एक्शन लें और ये एक्सचेंज रेट वापस वहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल जनाब, आ गया। उन्होंने एक्शन लिया, उसमें से एक मुल्क बदल कर दिया गया था और 2 जो थे उनको उस पोजीशन से हटा दिया गया था। वो एक्सचेंज रेट वापस 60 पे आ गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने हमारी बड़ी रहनुमाई की है। आसान लफ्जों में आपने 3-4 की बताई कि चंद पैसों की बजाय 3 दिन 1-1 रुपया गया।
लेकिन आपने रडार फिक्स किया और जो जिसके जिम्मेदार थे उनको किया। तो 3 महीने से रडार फिक्स वाला कोई नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब उन्हीं के साथ सेट है। अगर इसका मतलब है ये भत्ताखोरों को, ये नजायज हीरा नोजों को बकायदा मौका दिया गया है, आप अरबों खरबों रुपए बना लो फिर जागेंगे, फिर तो ये बड़ा तकलीफ दे बात है। नहीं, तकलीफ तो क्या, ये होता है, इसी तरीके से होता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने उनके साथ कोई सेटिंग की हुई थी, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी और हो सकती है, इसके अलावा भी कोई मजबूरियाँ हो सकती है। तो जैसे मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहा कि चीज़ों को ख़राब किया गया है, ख़राब हुई नहीं है। डॉक्टर साहब अदब एहतराम से देखें, चीज़ें ख़राब हो जाना ये ठीक हो सकती हैं, खराब करने वाले को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे वो खराबी हर दूसरे दिन करता रहेगा। आपने बहुत ज्यादा निशानदेही कर दी है मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए कि असल जिम्मेदार कोई और है, जिन्हें हम समझ रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, पीछे कोई कुटपुतली और चला रहा है, रिमोट किसी और के पास है। बादियों नजर में ऐसे लग रहा है। ये तो मेरा काम तो नहीं है ना, मैंने तो सिर्फ बता दिया, जिनका काम है वो करें, वो तलाश करें कि ये कहाँ से चीज़ें ख़राब की गई हैं, क्यों की गई हैं। अगर ये ख़राब ना की जाती तो आज आर्मी चीफ को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। खराब की गई है ना, अभी तो जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था तो आखिर किसी को तो उतरना पड़ा, किसी ने तो कॉल किया। मलिक साहब सवाल आपने करना है, लेकिन 1 मिनट मैं एक कमेंट कर दूं। डॉक्टर साहब जो आपने कहा उसका मतलब ये निकलता है कि वो 1.5-2 दर्जन लोग हैं जो स्टॉक को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, डॉलर को ऊपर ले जाते हैं और बाद में आके हमें कहते हैं देखा हमारे खिलाफ आपने वोट दिया तो डॉलर गिर गया। ये मुझे समझ आई है, ये गलत है तो आप कह दीजिएगा, लेकिन आप सवाल करें मलिक साहब। जी डॉक्टर साहब, मैंने बताना था वो बता दिया आपको। चले ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे 3-4 महीने से एक बड़ी बहस हो रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब ये क्या जो डॉलर कम हुआ है, इस दिस मीन कि हम डिफ़ॉल्ट से 100% सेफ हो गए हैं या इसका कोई ताल्लुक उससे बनता है कोई? देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया और उस वक्त मैं कहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर मैं कहता था कि अगर इसी तरीके से हम चलाते रहे और अगर किसी की मंशा है कि इसको श्रीलंका के हालात की तरफ पहुंचा दिया जाए तो पहुंच जाएंगे हम। उस वक्त भी कहा था, आपके रिकॉर्ड में आपको तो होता है कि अगर किसी की मंशा है कि पाकिस्तान को वहां तक ले जाओ श्रीलंका तक, तो वो लेकर जा रहे थे। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं पर किसी ने तो इंटरवेंशन तो की है, उन्होंने कोशिश की आर्मी चीफ ने अपने तौर पे। हालांकि आप ये देखें कि आर्मी चीफ ने बहुत पहले गुफ्तगू की थी उनसे, लेकिन किसी ने प्रेस में लीक किया, हमारे प्रेस में तो नहीं आया था, हमारे ISPR ने तो कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं किया था। ये एक जापानीज जो है निकी, उनका जो एजेंसी है, वहां पर किसी ने तो लीक किया था, जस्ट टू एम्बैरस पाकिस्तान, हमारी एम्बैरसमेंट के लिए किया था ना लीक, कि जी उनका मुल्क का आर्मी चीफ जो है उसने फ़ोन किया है कि जी IMF से कहें कि वो बोर्ड की मीटिंग जल्दी कर ले। तो क्या IMF का बोर्ड जो है वो मीटिंग को जल्दी कर रहा है? अभी तक तो मैंने नहीं देखा। वो 25 अगस्त को बोर्ड के लिस्ट में लगा हुआ है। अगर आर्मी चीफ के कहने से अगर 25 अगस्त के बजाय ये 10 अगस्त में हो जाता तो मैं कहता कि चलो उनके कहने से एडवांस कर लिया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब फिर ये तो वही बात हुई ना कि फिर वो इन तरीकों से इन लोगों के जरिए अपनी मर्जी का एक जमहूरी निज़ाम ले आते हैं और फिर वो जमहूरी निज़ाम जो है तमाम वसाइल को रुख बाहर कर देता है और भूख का रुख अवाम की तरफ। आपने सारी चीज़ें कह दी हैं। जी मलिक साहब। डॉक्टर साहब आज की खबर ये है कि मुझे कोई बता रहा था कि मार्केट में डॉलर आप लेने जाए तो कहते हैं डॉलर आपसे ले ही नहीं रहे, यानी कि इन लोगों को किस तरह ये मैसेज हो गया कि डॉलर वाकई सचमुच नीचे आ रहा है? ये कौन किस तरह ये मैकेनिकली किस तरह समझ आते हैं डीलर? क्योंकि मुझे एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली है कि वो डॉलर नहीं ले रहे, उनको डर है कि ये मजीद नीचे आएगा। आप एक्सपेक्ट करते हैं मजीद नीचे आएगा? ये मैं इस बिजनेस पे कभी भी नहीं रहा हूँ, डॉलर नीचे आएगा या डॉलर ऊपर जाएगा। अगर मैं इतना इसका माहिर होता तो आज मैं भी बिलियनर बन के बैठा हुआ रहता कि कब नीचे जाएगा खरीद लो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं जो बिल्कुल आपकी यानी एक्सपर्टीज से यानी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। एक्सपोर्ट्स की जो मैं फिगर्स देख रहा था वो तो गिर रही हैं,
कि जो इंडिकेटर्स मैशियत के ऊपर जाने के होते हैं, ये जो जाली सट्टा और कैसीनो इकोनॉमी है, जैसे ये जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का कैसीनो है या ये जो आपका डॉलर का कैसीनो है, इट्स नॉट अ रियल इकोनॉमी। तो रियल इकोनॉमी किधर जा रही है डॉक्टर साहब? देखिए, रियल इकोनॉमी जो है, जब पहले एक्सपोर्ट्स का आपको क्लियर कर दूं, अच्छा आपने पूछा है कि एक्सपोर्ट जो है जुलाई के महीने में 5.2% ये गिर गया है इसी कंपेरेबल पीरियड ऑफ लास्ट ईयर। तो इस पे हमने, जैसे मैंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कभी 1 महीने के नंबर पे, 2 महीने के नंबर पे आप जजमेंट ना पास करना शुरू कर दें कि हर चीज़ ख़राब हो गई है और नीचे जा रही है सब सारी चीज़ें। कभी हमने सोचा कि ये जुलाई के महीने में ईद भी गुजरी है हमारे यहाँ पर। ईद में आपको पता है कि पोर्ट में एक्टिविटी भी, सारे छुट्टी पे ज़्यादा से चले जाते हैं मजदूर भी। और उसके बाद कराची में बारिश हुई, कराची डूब गया। इंपोर्ट जो है वो तो बाहर जहाज से आ गया कराची के बंदरगाह पे, वहाँ अनलोड भी हो गया। तो जब वो अनलोड होता है तो उसका जो क्लियरेंस होता है तो वो वो रिकॉर्ड में आ जाता है कि कितनी मालियत के इंपोर्ट हुई है। लेकिन एक्सपोर्ट्स जब तक पोर्ट में पहुंचेगा नहीं और जहाज में नहीं चढ़ेगा, उसके रिकॉर्ड ही नहीं होता है वो। तो ये भी देखें कि अगस्त के, जुलाई के महीने में जिसमें इंपोर्ट में बहुत थोड़ी सी कमी हुई है, 2.34 बिलियन था, तकरीबन $200 मिलियन की कमी हुई है, सिर्फ $200 मिलियन। तो ये भी तो देखें कि ईद की लंबी छुट्टी भी हो गई और फिर कराची डूबा हुआ था। तो अगर सामान भी आपके फैक्ट्री से जाना है एक्सपोर्ट के लिए, वो पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि पानी डूबा हुआ था कराची, तो पहुंचेगा कैसे सामान? तो इसलिए हमें 1 महीने के नंबर पे, 2 महीने के नंबर पे जजमेंट नहीं पास करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स भी गिर गया और फला भी गिर गया है। ये भी नोट करें कि इंपोर्ट जो है 7.5 बिलियन, $7.7 बिलियन था जून में, और ये जुलाई में ये गिर के आ गया तकरीबन 4-4.5 बिलियन के करीब आ गया। तो डॉक्टर साहब आपसे it is always a pleasure talking to you and bring out all these, जिसको हम सादा ज़बान में डॉक्टर साहब हमें बता दें। डॉक्टर वेरी मच, हमें टाइम देते रहा करें।